अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धनिया बीज का उत्पादन अच्छी आय का जरिया। बत्तख पालन है लाभकारी व्यवसाय। मसाला फसलों में धनिया भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी खुशबू और स्वाद के कारण इसे सब्जी में मसालों के साथ और ताजा धनिया की पत्तियां सब्जी में पकने के बाद डाली जाती है। इसकी बाजार में मांग हर समय बनी रहती है और इसी लाभ को देखते हुए किसान भाई पत्तियों की कटाई के बाद धनिया का बीज उत्पादन करना चाहते हैं। तो आप बीज उत्पादन करते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ PN त्रिपाठी। किसान भाइयों, मसाले वाली फसलों में यदि बात करें तो धनिया की अपनी आप में बड़ी महत्ता है। ऐसी स्थिति में यदि हम धनिया की फसल का बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस स्थिति में, इस अवस्था में हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। एक तो ये कि जिस धनिया में जिस किस्म का हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस्म के अलावा अन्य कोई किस्म का पौधा उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब ऐसे स्थिति में फूल की अवस्था में धनिया है कि कहीं फूल के बाद में दाने की अवस्था में भी धनिया है, तो वो निश्चित है कि जिस किस्म का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके अलावा अन्य जो पौधा है या कि प्री मैच्योर पहले मैच्योर हो जाएगा या कि बाद में मैच्योर होगा, तो वो स्थिति आप देखिए आकार प्रकार करके उसको निकाल करके आप बाहर करें। कृपया पूरा पौधा सहित निकालना, उसका नहीं कि ऊपर का तना तोड़ लिया, ऐसा नहीं। तो इस तरह से उसको पूरा अलग करें। साफ सफाई जरूरी, खरपतवार मुक्त रखें। बीज उत्पादन में रोकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर फसल पकने के समय, लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं।
तो जहाँ इस तरह का उत्पादन यदि हम कर रहे हैं तो हमें यह है कि आपको नमी, विशेष रूप से दाना बनते समय में पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, नमी एक सामान्य रूप से बने रहे तो उसमें दाना मजबूत बनेंगे और सही होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। पोषक तत्वों को इस अवस्था में, क्योंकि दाना भरपूर बने और जिसके लिए हम बीज उत्पादन के लिए काम कर रहे हैं, तो पोषण की आवश्यकता विशेष रूप से होती है। ऐसी स्थिति में आप एक जो है वो सरडोज NPK, विशेष रूप से P और K का, तो आप उसको 1.5 किलो 0:32:34 का जो आता है रेशियो का, उसको आप 1.5 किलो 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप छिड़काव कर लेते हैं तो निश्चित है कि दाना पुष्ट होगा और दाने का पुष्टता आएगी और उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। दूसरा, उसमें एक रोग व्याधियों का बड़ा प्रकोप इस स्थिति में, पहले गर्म थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, अब अचानक डाउन हुआ, तो इस अब डाउन टेम्परेचर मौसम में परिवर्तन होने से माहू का प्रकोप विशेष रूप से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में माहू के प्रकोप में आप उसमें कीटनाशी का अवश्य रूप से, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट है ये रस शोषक कीड़े हैं, उनको नियंत्रण के लिए हमें रासायनिक दवा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका इमिडाक्लोपिड 17.8 SL का है। उसको आप 15 लीटर की जो टंकी आती है उसमें आप जो है 20 ml दवाई डाल करके उसको आप छिड़काव करें। वैसे 1 एकड़ में तो कम से कम 200 से 250 ml दवाई 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव अवश्य रूप से करें। दूसरा कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम कहते हैं चूर्णिल आसिता हिंदी में कहते हैं, और वो दाना बनने की स्थिति पे आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसमें कहीं आपको सफ़ेद इस तरह के पाउडर्स यदि आपको दिखाई देता है तो आप त्वरित जो है सल्फर युक्त कोई भी फफूंदनाशी हो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। उसमें विशेष रूप से कार्बेंडाजिम का आप छिड़काव करें और 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, तो उससे भी आपकी फसल को जो है पाउडरी मिल्ड्यू से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो इस तरह से सावधानियां यदि कुछ बरतते हैं तो आप अच्छा फसल उत्पादन धनिया से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज का संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे बात। चयनित युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपए महीने स्टाइपेंड। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के वचन पत्र पर पूछा 8वां सवाल। कहा कमलनाथ ने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने का वादा, 1.25 साल की सरकार में क्यों शुरू नहीं हुई योजना। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए दिग्विजय सिंह रखा अपना पक्ष। कहा 4 राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले सबका जवाब दे रहा। शिवराज सरकार फिर लेगी 3,000 करोड़ का कर्ज। 7 फरवरी को रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी कर लेगी कर्ज। 2022 में सरकार को हुआ है 57,000 करोड़ का घाटा। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया की बेटी को धमकी पत्र भेजकर दी गई धमकी। अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कटनी में कोयला कारोबारी पर छापा। कारोबारी के ऑफिस, घर, दस्तावेजों की छानबीन। टैक्स चोरी के संदेह में चल रही जांच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
मुर्गी व्यवसाय के बाद भारत में बड़ी संख्या में बत्तख पालन किया जाता है। बत्तखों के अंडे एवं मांस लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अतः बत्तख पालन व्यवसाय की हमारे देश में बड़ी संभावनाएं हैं। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तखों की उत्पादक अवधि अधिक होती है और बीमारियां भी कम होती है। तो आप भी करना चाहते हैं बत्तख पालन? इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। बत्तख जो है कि पोल्ट्री में एक तरह से कहिए कि ब्रॉयलर मुर्गी के बाद जो है कि दूसरा स्थान रखता है। पूरे देश में जितने अंडे का उत्पादन है उसमें 10% तक डक का रोल है। जो भी पोल्ट्री पॉपुलेशन है उसमें 10% तक डक का पॉपुलेशन है और 6-7% अंडा जितना हमारे यहाँ होता है वो डक का है। तो डक रियरिंग काफ़ी आसान है कंपेयर टू ब्रॉयलर फार्मिंग। ब्रॉयलर फार्मिंग में हम लोग को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। डक को थोड़ा सा रिलैक्स होकर किसान पाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आवासन की भी वैसी ज़रूरत नहीं है जो मुर्गी के लिए है और खाना की भी वैसी ज़रूरत नहीं है जो मुर्गी के लिए है। संक्षेप में बताना चाहेंगे कि डक के आवासन के लिए हम लोग तीनों व्यवस्था रख सकते हैं। हम उसको घर में भी बना कर रख सकते हैं या ऐसा भी व्यवस्था रख सकते हैं कि रात में घर में रखें और दिन में उसको बाहर चरने के लिए छोड़ें, या पूरा दिन भर उसको हम लोग चरने के लिए और रात में भी खुले में रख सकते हैं। हमारे यहाँ डक की दो प्रजाति, एक तरह से कहिए कि हम लोग दो उद्देश्य से डक पालते हैं। एक अंडा देने के उद्देश्य से जो मुख्य उद्देश्य है, दूसरा मीट पर्पस। तो जिस तरह से ब्रॉयलर और लेयर है, वहीं यहाँ पे जो डक अंडा देने के उद्देश्य से हैं वो 2-3 वैरायटी, जैसे खाकी कैम्पबेल है, इंडियन रनर है, और वही मीट के लिए जो डक हम लोग यूज़ करते हैं वो मस्कोवी हो गया, वाइट पेकिन हो गया। उसके अलावा चाइना डक भी मीट के लिए ही हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसको अगर हम लोग खाना खिलाते हैं तो लगभग 2.3 किलो खाना खा के ये डक हमारा 1 किलो का होता है। जो अंडा देने वाला डक है, अगर बढ़िया वैरायटी का है तो मुर्गियों से भी ज़्यादा, लगभग 300 अंडा 1 साल में देता है। ये अंडा हमारे लिए और ज़्यादा पौष्टिक और उपयोगी होता है, क्योंकि मुर्गी के अंडे के तुलना में इसका साइज 17 से 18 या 20 ग्राम तक ज़्यादा होता है। मुर्गियों के अंडे का साइज ऑलमोस्ट 50 ग्राम होता है, ये 65 से 70 ग्राम तक का होता है। किसान भाइयों, बतखों का अच्छा विकास हो और इनसे अधिक अंडा उत्पादन हो सके, इसके लिए उनका संतुलित आहार प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आहार प्रबंधन में लापरवाही करने पर बतखों का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही घातक रोगों की चपेट में आ जाने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप इनका आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। खाने की जहाँ तक बात करें तो डक को हम लोग कंप्लीट अगर हम पूरा घर बना के रखते हैं तो हम लोग वयस्क डक को 120 ग्राम तक हम उसको प्रतिदिन खाना की आवश्यकता होती है, जिसका आहार मुर्गी के आहार से मिलता जुलता होता है। अगर अंडा देने वाला डक है तो उसके लिए हम लोग 16% प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगर मीट के लिए डक यूज़ करते हैं तो 20% प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगर हम डक को चरने के लिए देते हैं तो जो 120 है उसको हम लोग 60 ग्राम कर देंगे, जो सुबह शाम में खिलाएंगे, और दिन का आहार वो पानी के सोर्स से या अगल बगल में जो भी उसको प्राप्त होगा वो चर के प्राप्त कर लेगा। किसान भाइयों, वैसे तो बतखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बतखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, हम लोग उसको अगर घर बना के रखते हैं तो उसके लिए हमको एरिया चाहिए 3 स्क्वायर फीट के आसपास प्रति वयस्क डक हम लोग एरिया देंगे। अगर हम लोग घर भी रखते हैं और खाली जगह भी रखते हैं उसके दिन में चरने के लिए, तो उसमें 2 से 2.5 वर्ग फीट प्रति डक अगर देते हैं तो वो हमारा काम हो जाता है। अगर हम लोग पूरा खुला में रखते हैं तो 1000 डक के लिए मोटा मोटी 1 एकड़ एरिया की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अक्सर बतख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बतखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। इसके साथ ही और कौन से जरूरी प्रबंधनों को अपनाना है, आइए जानते हैं। डक पानी प्रेमी ये है पक्षी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल पानी हो और नहीं हो, इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखा गया है कि अगर पानी है तो थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज होता है, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं है। जो एक और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, लेकिन बैक्टीरियल बीमारी नहीं होकर उसका जो टॉक्सिन होता है उससे एक तरह से कि फूड पॉइजनिंग होता है, वो भी डक में काफ़ी सेंसिटिव है फूड पॉइजनिंग को लेके भी। तो बोटुलिज्म भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
ये बीमारी जो एक और डक में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों में होता है, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। बच्चा में डक को जब हम ब्रूडिंग करते हैं और डक को ठंडा लगता है या किसी तरह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो उस समय भी डक का जो है कि डक कोराइजा होता है, जिसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक और साथ में एंटीहिस्टामिनिक चला के कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में काफ़ी पाया जाता है, जहाँ जिनके पास ज़मीन कम है लेकिन अगल बगल में तालाब है, उसमें ये पाल सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए उतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये काफ़ी हार्डी होता है, ये उतना बीमार नहीं पड़ता जितना ब्रॉयलर मुर्गी पड़ती है। ब्रॉयलर मुर्गी को रोज़ खाना देना ज़रूरी होता है। डक के केस में अगर किसान के पास खाना रेगुलर देने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो डक पाल सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जम्बूरी मैदान में युवाओं से सीएम शिवराज का संवाद। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत करेंगे बात। चयनित युवाओं को मिलेगा 8,000 रुपए महीने स्टाइपेंड। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के वचन पत्र पर पूछा 8वां सवाल। कहा कमलनाथ ने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने का वादा, 1.25 साल की सरकार में क्यों शुरू नहीं हुई योजना। मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए दिग्विजय सिंह रखा अपना पक्ष। कहा 4 राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले सबका जवाब दे रहा। शिवराज सरकार फिर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भोपाल नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ से जारी किया गया है। ऐसे में जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने और रात का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान में वृद्धि रहने की संभावना को देखते हुए सरसों, मटर और मसूर की फसल में माहू की सक्रियता में वृद्धि हो सकती है। अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल फूल आने से लेकर फली बनने की अवस्था में है। फली बनने के समय फली छेदक कीट के आक्रमण की अधिक संभावना रहती है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल की निगरानी करते रहें और यदि कीट दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 12 से 15 ml मात्रा प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। चने की फसल में प्रारंभिक कीट नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग जैसे फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच या खेतों में पक्षियों के बैठने के लिए खूंटी लगाना लाभकारी होगा। वर्तमान मौसम बेल वाली सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, खीरा, टिंडा, करेला इत्यादि की सीधी बुआई के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाई बुआई का कार्य शुरू करें। वर्तमान मौसम भिंडी की अगेती बुआई के लिए अनुकूल है, इसलिए किसान भाई पूसा मखमली, पूसा सबनी, A4 और परभनी क्रांति किस्मों का चयन करें। बीज को 3 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करें। प्याज और लहसुन की फसल में बैंगनी धब्बा रोग कहीं कहीं देखा जा रहा है। अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करते रहें। पाए जाने पर मैंकोजेब
2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान मौसम नए पौध तैयार करने के लिए अनुकूल है। किसान भाई ग्लैडियोलस और गेंदा के फूलों की नर्सरी तैयार करें। दुधारू पशुओं को नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। पशुओं को रात में खुले स्थानों पर नहीं रखें। बिछावन के लिए सूखी घास या राख का उपयोग करें। समुचित दुग्ध उत्पादन के लिए मवेशियों को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर एवं 50 ग्राम नमक जरूर खिलाएं। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए नीलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झुमरिया जिला कटनी के कृषक जगदीश प्रसाद ने। ये मशरूम की फसल में रोगों की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि अभी मशरूम की खेती का समय आ चुका है। वैसे तो किसान भाई अगर चाहें तो इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। खास करके 4 मशरूम की खेती की जाती है, जैसे बटन है, ओयस्टर है, पैडी स्ट्रॉ है और मिल्की मशरूम है। लेकिन अभी जो समय है इस बटन मशरूम और ओयस्टर के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई तरह की समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो पहले क्रम में आता है ड्राई बबल, जो वर्टिसिलियम नामक स्पीसीज से होता है। एक तरह का फफूंद जनित रोग है। इसका लक्षण इस प्रकार के है, ऊपर से क्या होगा कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, फल जो है पूरा प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसके निदान हेतु हम लोगों को जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच खास करके जो 7 के आसपास होना चाहिए वो मेंटेन हो। खाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी प्रकार का अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। और जब इसमें मटन मशरूम की जब फ्रूटिंग होने लगती है उस समय हम लोग खास करके 18 से 20 तक इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन अगर करके रखें तो ये ड्राई बबल से हम लोग निजात पा सकते हैं। हरी फफूंद ये एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फार्मेलिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दे और फॉर्मालिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करे। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा बीज के इस्तेमाल के शुरुआत से ही। उस समय हम लोग चयन करें अच्छे शुद्ध बीज का, और बिजाई करने के उपरांत क्या करें, थोड़ा सा अपने झोपड़ी या कक्ष में हम लोग फॉर्मेलिन का घोल बना करके 2 ग्राम प्रति लीटर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फर्श पर दीवार पर उसका छिड़काव कर दें। और साथ ही साथ बेवेस्टिन जो कार्बेंडाजिम के नाम से आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके उसमें दीवारों पर, फर्श पर, छत पर सबको पहले बढ़िया से स्प्रे कर दे। उसके बाद ही बैग को अपने पुनः स्थापित करें। लेकिन अगर किसी बैग में अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो, ज़्यादा हरा रंग दिखाई दे रहा हो, तो उस बैग को हम लोगों को वहाँ से हटा करके अलग कर देना चाहिए और कहीं दूसरे जगह ले जा करके गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है इंकी कैप, जो कि ओयस्टर मशरूम में भी देखा जाता है और बटन मशरूम में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बैग के अंदर में ही एक वीड, एक खरपतवार की तरह जो है उसमें छोटा छोटा लंबा डंठल लिए, छोटा सा टोपी लिए हुए, लगेगा कि ये फॉल्स मशरूम कहते हैं इसको, छोटा छोटा लगेगा कि मशरूम ही निकल गया, लेकिन वो मशरूम का खरपतवार है। वो उसके निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो धान या गेहूं का हम लोग नेवारी या पुआल का जो कुट्टी काटते हैं ओयस्टर के केस में, या हम लोग बटन मशरूम में जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय हम लोगों
लोगों को अपना कंपोस्ट को बढ़िया से स्टरलाइज करना चाहिए केमिकल के माध्यम से या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से। केमिकल में हम लोग फॉर्मेलिन 1% और बेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़िया से उपचारित कर ले, तो इस तरह का हम लोग इंकी कैप से निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर इंकी कैप बैग में अगर दिखाई दे तो उसको हम लोगों को पन्नी थोड़ा सा हटा करके इंकी कैप को हम लोग को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, मतलब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, छोटे छोटे चिमटों के माध्यम से निकाल दे, तब इसका आगे प्रभाव बहुत हद तक कम जाता है। कीड़े मक्खियों की समस्या। सैक्रिड मक्खियाँ, फॉरेड मक्खियाँ, सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले व रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान बहुत पहुँचा जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था रखें तथा नुवान दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ व पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है सड़ने वाली, जो जीवाणु से होता है, सड़न रोग पैदा होता है। तो इसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि बैग जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं पोषाधार का या सबस्ट्रेट का, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है। जैसे हम लोग बिजाई के समय देखना चाहिए कि जब हम लोग मुट्ठी बांध करके निचोड़ते हैं तो उसमें से किसी तरह का पानी चूना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर में अगर बिजाई कर देते हैं तो ये सड़न रोग भी पैदा हो जाता है जो जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या करें कि ओयस्टर के केस में अगर इस तरह का बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 17-18 छिद्र बना देते हैं और 2-4 छिद्र बेस में नीचे में बनाते हैं, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वहाँ से अवशोषित होकर के एरिएशन होकर के वो थोड़ा सा मॉइस्चर कम जाए। और फिर भी अगर काला भूरा धब्बा अगर दिखाई दे रहा है बैग के चारों तरफ तो और सड़ने की प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो पाउडर या लिक्विड दोनों में आता है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके बैग के ऊपरी परतों पर अगर हम लोग पन्नी के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि इससे हम लोग निजात पा लेते हैं। तो अगर सावधानी पूर्वक अगर शुरू से हम लोग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, साफ सफाई, बढ़िया से निर्जीवीकरण या स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं, अगर सही ढंग से करें तो बीमारी से हम लोग बहुत हद से हम लोग निजात पाते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।